यार भावना, लास्ट टाइम अपन मिले थे तो तूने मुझे रिचुअल्स के बारे में समझाया था अबाउट भक्ति एंड ऑल। फिर मैंने उसको कुछ महीने से फॉलो भी किया, बट कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा मुझे मेरे लाइफ में। मैं रोज सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, वो मंदिर जाता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, शाम को भी वही फॉलो करता हूँ रूटीन, बट कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और कुछ वैल्यू एडिशन नहीं आ रहा लाइफ में। देखो, रिचुअल फॉलो करना इज़ वन थिंग। आप सुबह उठ रहे हैं, स्नान करके मंदिर जा रहे हैं, 4 अगरबत्ती जला रहे हैं, शाम में दिया भी कर रहे हैं, लेकिन आपका मन तो शायद कहीं और ही है। डिसिप्लिन में रहना इज़ गुड, लेकिन मन से नहीं मानना इज़ नॉट। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो वी से ना कि चाहे दिन में 2 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन फोकस वहाँ होना चाहिए। 2 घंटे की पढ़ाई में अगर पूरा फोकस वहीं पे है तो आप वो कंसेप्ट कम्प्लीटली समझ जाते हो। सेम वे भक्ति है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो दैट इज़ गुड, लेकिन आपका मन भी वहीं लगना चाहिए। आप 4 अगरबत्ती जलाते टाइम सोच रहे हो भाई फिजियो में पास हो जाऊँ, या कल कुछ हो जाए, आज वो कॉल कर ले, ऐसे नहीं होता। आपको पूरा फोकस भगवान जी पे रखना है, तो आपको धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस दिखते जाएंगे। इसी चीज़ को हम लोग प्रेम भक्ति बोलते हैं। अब प्रेम का मतलब तो हम सब जानते हैं, भक्ति का भी जानते हैं। साथ में इसका क्या मतलब है? प्रेम भक्ति साथ में होती है कि कान्हा जी को मन से याद करना। एवरी टाइम यू गो थ्रू समथिंग और डोंट गो थ्रू समथिंग, आपको सुबह शाम उनके ख्यालों में रहना है। बेसिकली जब हम कुछ भी बैड फॉलो करते हैं या कुछ भी बैड से गो थ्रू करते हैं तो हम सब भगवान को याद करते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन अगर गुड में भी करना चालू कर दे तो उनको हर बात पे थैंक यू बोलना, उनको हर चीज़ के लिए अपनी ग्रेटफुलनेस दिखाना इज़ गुड। उसी चीज़ को प्रेम भक्ति बोला जाता है। एवरी टाइम चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वी जस्ट नीड टू रिमेंबर हिम। जब तक हम उनको दिल से याद कर रहे हैं, अपने मन में बसा रहे हैं ना, तब तक एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। धीरे धीरे फिर आप जो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, जो रिचुअल्स, जो 4 अगरबत्ती जलाना है, आप मत जलाओ। किसी दिन नहीं हो पा रहे, इट्स ओके, आपका हेक्टिक शेड्यूल है, ओके फाइन फिर, लेकिन आप मन में तो याद कर सकते हो ना उनको। ऐसे ही हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। और एक चीज़ और दिमाग में थी मेरी कि अबाउट कर्मा, कि मैंने पढ़ा उस चीज़ के बारे में, तो देवर सेइंग कि आपका पास्ट कर्मा आपको अफेक्ट करता है आपके प्रेजेंट को। इसको एक्सप्लेन करना मुझे। राइट, बिल्कुल करता है। ह्यूमन बर्थ लेने से पहले हम बहुत सारे बर्थ लेते हैं। हर बर्थ के अपने अपने कार्मास होते हैं, अपने अपने फल होते हैं जो हमने भोगने होते हैं। अब जैसे ही आप इस लाइफ में आते हो तब आपने इस लाइफ का तो कोई कार्मा किया नहीं है, लेकिन उसके पहले लाइफ के हैं, तो जो उसकी एंडिंग है और इसकी जो बिगनिंग है वो कनेक्टेड है। श्योर उसकी उसकी इंटेंसिटी कम की जा सकती है बाय डिफरेंट मीन्स लाइक स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ ऑल्सो भक्ति। लोगों को लगता है कि सिर्फ रिचुअल्स फॉलो करना इज़ भक्ति, इट्स नॉट। भक्ति इज़ एक्चुअली रिमेंबरिंग हिम, रिमेंबरिंग हिज लोटस फीट। उनको याद करना ही भक्ति। डिसिप्लिन फॉलो करना इज़ गुड, आप धीरे धीरे उस चीज़ से हायर लेवल पे जाते हो। जैसे गीता में बताया जाता है कान्हा जी को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड हेड कहा जाता है और हमारी अल्टीमेट डेस्टिनी उनके श्री चरणों में है। तो हाँ, डिसिप्लिन के थ्रू अपन वहाँ जल्दी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसे लोगों को ले ली जाए, या जेन ज़ी स्पेशली, जो इतना 4 अगरबत्ती सुबह नहीं कर सकते, वो मन में तो रख सकते हैं ना, एटलीस्ट वो हो सकता है। और फिर जो ये पिछली लाइफ के कार्मिक फॉलो है ना, अपने जो कार्मिक साइकिल है जो हम सब फंसे हुए हैं जिसमें, वो धीरे धीरे ब्रेक की जा सकती है। ऑल वी रियली नीड टू डू इज़ कि हम लोग को पहचाननी है वो साइकिल है क्या, और उस साइकिल को ब्रेक इन करने की ओनली की ना भक्ति ही है।
जैसे जैसे आप वो साइकिल ब्रेक इन करोगे, जो पिछला कर्म है आपको वो धुलते जाएगा और आगे आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी। एक और डाउट था मेरा कि मैं हमेशा एक्सपेक्ट करके रखता हूँ लोगों से, क्योंकि मैं लोगों के लिए बहुत करता हूँ। अगर वो दिमाग में नहीं भी रहेगा कि मैं उनके लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो भी एक बैक ऑफ द माइंड में बेसिक एक्सपेक्टेशन सब ह्यूमन नेचर में ही होती है। राइट। तो उस एक्सपेक्टेशन जब वो आपको फुलफिल नहीं होता तो फिर आपको बुरा लगता है। तो लगना बेसिकली वो आर्ट ऑफ लेटिंग गो और नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समवन, उसको कैसे हम सीख सकते हैं? ये जो आप प्रॉब्लम समझा रहे हो ना, ये हम लोग हर कोई गो थ्रू करता है, सिर्फ आप और मैं नहीं, पूरी हमारी जनरेशन, इवन हमारे पेरेंट्स भी, एवरीवन, हर टाइप के रिलेशनशिप में हम ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हम लोग को हमेशा लगता है कि हम ज़्यादा कर रहे हैं, या सामने वाले का इंटरेस्ट उतना नहीं है, या पहले जितना इंटरेस्ट था अब उतना नहीं है, और धीरे धीरे इसके कारण सारे जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे वो डिटोरिएट होते जाते हैं। इवन हमारे पेरेंट्स के साथ भी, इवन हमारे पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा हमको खुशी देगा। तो इस चीज़ का जो की है ना, जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपको समझना है कि हम सब ना रिसीविंग एंड पे रहने का ट्राई कर रहे हैं। आज तक वहीं रहे हैं, मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, ये चाहिए, बड़ा घर चाहिए, लेकिन थोड़ा डायनामिक्स पलटता है। ट्राई बीइंग ऑन द गिविंग एंड। अगर हर कोई इस दुनिया में गिविंग एंड पे आते जाए तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी एक्सपेक्टेशंस वाला प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जैसे ही जहाँ पे भी एक्सपेक्टेशंस आती है ना, अटैचमेंट फॉलो थ्रू होता है। और वी ऑल नो कि अटैचमेंट हम सबको कितना हर्ट करता है। छोटी से छोटी चीज़ से जब अटैचमेंट हो जाए और वो एक दिन के लिए भी ना मिले तो वी गो थ्रू सम पेन। दैट इज़ उसका आर्ट यही है, लेटिंग गो वाला, कि आपको हमेशा गिविंग एंड पे रहने का ट्राई करना है। एट टाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल, आई एग्री, लेकिन वी कैन ट्राई। और जब नहीं होता तो कान्हा जी से बात करो। कान्हा जी समवन जो आपके बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। इस वर्ल्ड में हम बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स ढूंढते हैं, पहले एक होता है, दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन हम ना हर किसी के सामने एक फेस मास्क लगाए हुए रहते हैं। इवन जो हमारे क्लोजेस्ट है ना, हमारे जो बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, उनके सामने भी हम एक थिन मास्क में रहते ही हैं। ये मास्क अलग अलग जगह अलग अलग थिकनेस में प्रेजेंट होता है, लेकिन कान्हा जी इज समवन जहाँ आप एकदम शांति से बैठ के उनसे वो बिना मास्क के बात कर सकते हो। ही वोंट जज यू, ही वोंट से एनीथिंग रॉन्ग, और वो समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद ना सबसे बड़ी बात जो कान्हा जी की है, अगर आपसे किसी दिन गलती हो भी जाए ना तो वो आपको माफ़ कर देंगे। तो ट्राई बीइंग ऑन गिविंग एंड फॉर वंस, फिर ये अटैचमेंट एक्सपेक्टेशंस वाली साइकिल ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली आप बोल रहे हैं कि जो दिमाग में वॉइड है उसको गॉड फिल करेंगे, और आप बेसिकली बस गिव कर रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट इज़ माई पॉइंट। जैसे आप रात में सोते हैं, आपका डे एकदम 101 है ना, एकदम ढासू, एकदम दिन भर बहुत इन्जॉय किया, घूमा फिरा, दोस्तों के साथ चिल किया, अच्छे से पढ़ाई किया। अब आप सो गए हैं, लेटे हुए हैं अपने बेड पे, लेकिन स्टिल एक पिन होता है ना जो चुभता है, एक वो इमोशनल बैगेज जो कहीं जाता ही नहीं है। उस इमोशनल बैगेज को हटाते हैं कान्हा जी। और वो जो वॉइड है ना हम सब के अंदर, वो जो एक एम्प्टीनेस फील हो जाती है ना, स्पेशली जब आप घर से इतना दूर होते हैं, अब जब अपने रूम में अकेले होते हैं और आपके पास कोई थॉट नहीं होता है, फिर भी मल्टीपल थॉट्स होते हैं, वो रुकते ही नहीं हैं, वो रुकते ही नहीं हैं। तब वो जो स्पेस को खाली करता है ना, वो जो ब्लैक होल बन जाता है हमारे मन में, वो ब्लैक होल की लाइट ही कान्हा जी है। उनको याद कीजिए, उनके श्री चरणों को याद कीजिए। आई गेस दैट्स इट, बहुत सिंपल है। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? तुमने कान्हा जी के बारे में इतना बताया तो मुझे उनकी याद आने लग गई, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। अरे तो फिर एक बार प्रेम से बोल देते हैं, राधे राधे।